हर गुज़रता दिन ये साबित करता जा रहा है कि मियाँ जावेद लतीफ़ और अली अमीन गंडापुर साहब के ये दावे दुरुस्त हैं, और बाकी सब लोग जो डेमोक्रेट हैं या जमहूरियत नवाज़ हैं या जो वोट को इज़्ज़त दो के खामखा ये अलम बुलंद करते रहते हैं, उनके दावे कुछ कुछ गलत होते जा रहे हैं। 86 अफराद जो कि खैबर पख्तूनख्वा के MN2 MPs समेत कैद थे अटक जेल में, वो भी अब रिहाई पा गए हैं नीवे नीवे होकर, जिनके मुतल्लिक हुकूमत का ख्याल था कि ये खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन हैं, रेस्क्यू 1112 के मुलाजमीन हैं, पुलिस के मुलाजिम हैं और दीगर महकमों के मुलाजिम हैं, और इन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, रियासत पे चढ़ाई कर दी है, ये तो दहशत गर्द हैं और अब हम इनको साथ तो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, गुब्बारे से हवा निकल गई और खामोशी से इन 86 अफराद को अटक जेल से रिहा कर दिया गया है। KP के MPs को भी ज़ाहिर है रिहा तो किया जाना ही था, और वो जो डींगें मारी जा रही थी वो डींगें धरी की धरी रह गई। वो मोहसिन नकवी साहब की सारी डींगें और उनके बॉसेस की सारी डींगें धरी की धरी रह गई, और बॉसेस मतलब उनके इस्लामाबाद वाले बॉसेस, यानी झूठ मूठ के बॉसेस। अच्छा, वो खामोशी से वो लोग अब रिहा होकर चले गए हैं। तो लगता है कि जो मियाँ जावेद लतीफ़ जो इशारे कर रहे हैं कि नवाज शरीफ लाइनें सीधी करके आए थे और अब लाइनें टेढ़ी होने का खदशा था तो वो लंदन चले गए हैं, और जो अली अमीन गंडापुर साहब दावे कर रहे हैं कि 9 महीने बाद बुशरा बीबी ऐसे ही नहीं रिहा हो गई, उन्होंने कुछ लाइनें सीधी की हैं और वो रिहा हुई हैं। और जो ख्वाजा आसिफ साहब दावे करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो जब जहां दिल करता है पहुंच जाते हैं और जब जहां दिल करता है छुप जाते हैं, और फिर बड़ी बड़ी देर गायब रहने के बावजूद नमूदार हो जाते हैं, तो ये वो अहले ईमा नहीं है जो इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले इधर डूबे। ये उनके ताने बाने कहीं और से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो डूबने के बावजूद निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो लगता है कि ये सारे शकूक व शुबहात या क्यासराइयाँ या दावे जो किए जा रहे हैं ये दुरुस्त ही हैं। ख्वाजा साहब और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, और इमरान खान साहब तो बहुत अरसा पहले ये बता चुके हैं कि ख्वाजा साहब की भी तारें जुड़ी हुई हैं, और वो जो फ़ोन किया था उन्होंने अपने बाजवा साहब को कि बाजवा साहब मेरा कुछ करो मैं हार रहा हूँ। तो लगता है कि ख्वाजा साहब भी एवं ही नहीं बोल रहे हैं, उनको भी कहीं से कोई खबरें मिल रही हैं तो वो बोल रहे हैं। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो बेचारे अकेले ही सही, लेकिन आज तक वोट को इज़्ज़त दो के बयान ये के साथ खड़े हुए हैं, अगरचे अब उनके लीडरान तो वोट की इज़्ज़त के मुतलक कायल ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ बूट की इज़्ज़त के लिए बरसरे पैकार है। लेकिन उसके बावजूद लगता है मियाँ साहब आज तक वोट की इज़्ज़त की बातें कर रही हैं, जब ही तो वो सच पे सच बोले चले जा रहे हैं। अब उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद भी अपने छोटे मियाँ साहब का लिहाज नहीं किया, और एक मरतबा फिर कह दिया कि अगर मियाँ साहब आए थे काई साहब के आने के साथ ही और उनके जाने के साथ ही चले गए हैं तो ये एम ही नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, दाल में कुछ काला। तो अगर वो अपनी हांडी को बीच चौराहे फोड़ रहे हैं और अगर गंडापुर साहब अपनी हांडी को बीच चौराहे फोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों अहबाब पागल नहीं हैं, दोनों अहबाब शायद वो सब कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते।